कितना भी तर्क करो, बुद्धि को कितना भी ऊंचाई तक ले जाओ, यहां तक है कि बुद्धि से ज्यादा सोचोगे तो बुद्धि शून्य में चली जाएगी कि कुछ नहीं है इस दुनिया में, ये सब कहने की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं धरा है, तो शून्यवादी हो जाओगे। अगर यंत्रों से उस आत्मा और परमात्मा को पकड़ने जाओगे तो जड़वादी हो जाओगे, कुछ भी यंत्र नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन परमात्मा की जब अनुभूति होती है तो अपरोक्षानुभूति होती है। इसलिए वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति की है, और ये केवल मानव शरीर में ही संभव है। इसलिए मेरे भाई बहन, बार बार आपको सत्संग कराया जाता है, वरना आपने एक बार कथा सुन ली, फिर दूसरी कथा आपने कई कथाएं तो यहाँ भी सुनी, फिर वृंदावन में सुनी, फिर द्वारिका में सुनी, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ सुनी। अब कितनी कथा सुनेंगे और बार बार? महाराज आपको तो यही काम भगवान ने सौंपा है, हमको तो और भी काम धंधे हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है ऋषि भी बहुधा गीतम, ये गीता का श्लोक है। मुनियों ने बार बार इन कथाओं को गाया है कि भैया जब तक अंतःकरण पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं हो जाए, आलयम रसमालयो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, जब तक तुम्हें ये पूरा संसार परमात्मा दिखाई ना देने लगे तब तक साधन मत छोड़ देना। साधन छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः सूक्ष्म हो जाएगा। जैसे तुम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी क्रियाएं भी फिर, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो भूत प्रेतों को पूजने वाले होते हैं, कुछ कर्मकांड में बहुत ज्यादा रस लेने वाले लोग होते हैं, करना चाहिए, हमारे वेद का अंग है। प्लीज इसका अर्थ ये मत लगाइएगा कि मैं उसके विपरीत हूं, वरना तो कई लोग गलत अर्थ भी लगा लेते हैं। मैं उस ज्ञान की परम अवस्था को समझाने के लिए आपको इस स्तर के तर्क दे रहा हूं, जिसकी जो प्रज्ञा है, जिसका जो अंतःकरण है। और फिर उसके बाद ऐसी उस भगवती माया को यानी जानकी को या जगत जननी को प्रणाम किया। बड़ा सुंदर स्वरूप है मां जानकी का। भगवान राम जी को प्रणाम किया। यन माया वसी वर्त विष्मखलम ब्रह्मादि देवासुरा। कर्ता कहीं नहीं दिखता है, कर्ता एब्सेंट है लेकिन कार्य प्रेजेंट है। कभी ध्यान सागर में जाता है, अरे भगवान इस सागर में इतना पानी कहां से, और पानी के अंदर इतनी जीव जंतु कहां से आए, किसने बनाया इसको? कभी पृथ्वी को देखते हैं, कभी आकाश को देखते हैं। जब बहुत ऊंचे पर आप उड़ते हो ना, तो वायुयान से झांकते हो और कितना ऊंचा है, इतनी ऊंचाई पर आने के बावजूद, और लोग सब कहते हैं ऊपर चले गए, वहां कितने भी ऊपर जाओ कोई मिलता नहीं है। आखिर है क्या माजरा? तो फिर ऐसा जो अनंत परमात्मा है, और कई लोगों की बुद्धि ऐसी जड़ होती है, हम क्यों माने परमात्मा को? हमको तो समझ में आएगा तो परमात्मा को मानेंगे। और याद रखना, अगर ऐसे लोगों को परमात्मा अगर दर्शन भी दे देना तो वो लोग कहेंगे कि जो समझ में आ जाए वो परमात्मा कैसा है। कुछ लोग बहुत बहुत बुद्धि से बीमार होते हैं। मैंने फिर एक बार कहूंगा, यहाँ शरीर से बहुत स्वस्थ मिलते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से स्वस्थ इंसान खोजना बहुत कठिन हो गया है। वो हर स्थिति में अपने आप द्वंद्व में ही रहते हैं, दुविधा में ही जीते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे उस परम तत्व परमात्मा को, जिसके कारण रज्जो यथा हे भ्रमा, अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी कभी कभी हमको सर्प प्रतीत होती है, लेकिन जब प्रकाश होता है तो पता चलता है ये सर्प नहीं, ये रस्सी है। अब देखा जाए तो सर्प को भगाना नहीं पड़ा, वो सर्प था ही नहीं, उस रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई। इसी प्रकार तुम्हें परमात्मा को पाना नहीं पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि जो संसार है यही परमात्मा है। लेकिन अपने अज्ञान को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि अपनी बारी आती है तो याद रखना, किसी भी व्यक्ति को जाके कहो कि उस व्यक्ति के पास तुमसे ज्यादा धन है तो हर व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जाके कहो कि उस व्यक्ति को तुमसे ज्यादा बुद्धि है तो वो कहते हैं जा जा अपना काम कर। कोई व्यक्ति इस बात को, मैं कभी कभी ये निवेदन में कहता हूं कि दुनिया के किसी भी पागल खाने में जाना, दुनिया का कोई भी पागल अपने को पागल मानता नहीं। अब कहीं भी जाइएगा ये सब, और ये भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है, और ये व्यवस्था इसलिए तो हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं कि धन्य ठाकुर, क्या रचना की है और कितनी अद्भुत की है, और ये कितनी प्राचीन व्यवस्था है, ये सृष्टि कितनी अनादि काल से चल रही है। ये तो कोई दादू दयाल जैसे कोई कर्मा बाई और कोई बीच बीच में मीरा बाई और कोई भूरी बाई आती है हमारे राजस्थान की, तो वो लोगों को जगाने के लिए हरि भजन में लगाती है। और हम भी वही एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, और आपका इसमें जो सहयोग है ये बहुत सराहनीय है। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां आपको हो सकता है स्मरण करें। सत्य के लिए हम थोड़ा 2 कदम अच्छे कामों में साथ दें। हमारी भूरी बाई, मुझे राजस्थान की भूरी बाई बहुत बिना पढ़ी लिखी माता जी है, लेकिन क्या ज्ञान की बातें करती है। अपने शायद आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने राजस्थान में जन्म तो लिया है, लेकिन भूरी बाई के बारे में शायद उनको ठीक से नहीं पढ़ा होगा। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर हो सके तो कभी कभी हमारे इस भारतवर्ष के जो महापुरुष हुए हैं ना, उनके जीवन के बारे में पढ़ो। अब उस संस्कृति को, अब धर्म का दिखावा मत करो, आप अंदर से धार्मिक बनो। कभी कर्माबाई को पढ़ो, कभी मीराबाई को पढ़ो, दादू दयाल को पढ़ो। और दादू अगर समझ में नहीं आता है तो ये मत सोचना कि दादू गलत है। आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सो, दादू यह मत सार। तो ये राजस्थान की धरा है, वीरों की भूमि है, राजस्थानी स्थापना दिवस है। उसके उपक्रम में विश्व मंगलम सेवा संस्थान जयपुर के तत्वाधान में हम लोग मानस की यात्रा में वो जो परम तत्व है, उस परमात्मा का हम वंदन कर रहे हैं, उसको अभिनंदन कर रहे हैं। उस नवरात्रियों के पावन दिवसों में, या फिर हमारे इष्ट जो हैं आराध्य की प्राकट तिथि आने वाली है, श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में, हम उसकी पूर्व भूमिकाएं तैयार कर रहे हैं। याद रखना, जब मन में ग्लानि होती है तब दशरथ किसी ऋषि के पास जाते हैं, और फिर जब ऋषि जो जो साधन बताते हैं ना, वो सब राम जन्म की भूमिका बनती है। तो हमारे अंदर जो परमात्मा सर्वव्यापी है वो अपने अंदर भी है, जो सब में है वो हमारे अंदर भी है। इसलिए जब मैं मिट जाता है, याद रखना मेरे भाई बहन, हमने इस मैं को खोजने के अंदर बहुत गहरे तक, घंटों घंटों तक, कभी कभी तो रात रात भर आंख बंद करके उस मैं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं कहीं मिला नहीं। और जो मिला वो अनिर्वचनीय है, वो कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला, बहुत गहराई पर अगर जाओगे ना तो मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो कहा नहीं जा सकता है। और उस समय का जो आनंद होता है ना, इसलिए कोई भी याद रखो ना, माँ जब मेले में जाती है ना, और छोटे छोटे नाती पोतों के लिए जब बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें खरीद लेती है, तो माँ जाती है, लेकिन आते समय बहुत उतावली होती है उसको, और वो सोचती है कि जल्दी जाकर जो जिसके लिए खरीदा उसको दे दो। सच में लोग पता नहीं आनंद कहाँ खोज रहे हैं, कोई व्यसन करता है, कोई व्यभिचार करता है, लोग कहाँ कहाँ भटक गए हैं। कभी कभी इनको देखकर हैरानी बहुत आती है कि लोग आसुरी भाव में क्यों जा रहे हैं। अगर शांति चाहिए तो चाह तो गलत नहीं है, जगत का हर जीव शांति और आनंद चाहता है, लेकिन तुम्हारी जो खोज है ना, और जो राह है ना, जो आनंद पाने का जो ढंग है, और जिस स्थान से तुम आनंद पाना चाहते हो, वो स्थान ही गलत है। और उसका परिणाम ये होता है कि वह आनंद तो मिलता नहीं है, बाकी जो थोड़ी बहुत शांति अगर कदाचित घर में होती है वो भी विदा हो जाती है।
दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राह। न घर के रहे न घाट के रहे,